उड़ीसा के महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। विद्यानगर साम्राज्य पर आक्रमण करके जब वो जीते तो वहाँ भगवान गोपाल के एक सुंदर विग्रह को देखकर आकर्षित होकर विचार किए कि इस गोपाल विग्रह को हम उड़ीसा लेके आएंगे। कटक में उनकी स्थापना की और उनके लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया। महाराज की रानी वो भी कोई कम भक्त नहीं थी। महारानी ने जाकर जब सुंदर गोपाल के विग्रह के दर्शन किए तो उनके मन में एक अभिलाषा जागृत हुई कि गोपाल जी के नथनी मैं समर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन उनके नासिका के आसपास कोई छिद्र नहीं दिखता, तो मैं कैसे नथनी इतना सुंदर मोती उनको समर्पित करूं। विचार कर रही थी कि अगर एक छिद्र होता तो ये मोती समर्पित कर पाती। रात्रि के समय गोपाल जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहते हैं कि रानी चिंता मत करो, जब मैं नन्हा सा गोपाल के रूप में लीला कर रहा था ब्रजभूमि वृंदावन में, उस समय यशोदा माई ने मुझे नथनी समर्पित करने के लिए नाक में एक छिद्र किया है, वो अभी भी आप पाओगे। अकस्मात जब वो उठी और अगले दिन जाकर देखा तो गोपाल जी विग्रह के नासिका में एक छिद्र था, और तब जाकर उन्होंने गोपाल जी के लिए एक सुंदर सी मोती समर्पित की, जो आज तक भी दर्शनार्थियों के लिए विद्यमान है। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में यशोदा माई के स्थान का गुणानुवाद करते हुए कहा गया है, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमताम इह। यशोदा माई की भक्ति न ज्ञानी न कर्मी न योगी समझ सकते हैं। यशोदा माई ने अपने भक्ति के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार नियंत्रित किया जो कोई सामान्य व्यक्ति इस जगत का नहीं समझ सकता। आइए हम भी अपने जीवन में इस भक्ति के प्रताप को अपनाने का प्रयास करें। यशोदा माई जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों में चलते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने का प्रयास करें और उनके साथ भक्ति का नाता जोड़ने का प्रयास करें।